मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मामला सीहोर के श्यामपुरा का है। भारतीय स्टेट बैंक के एक अस्थायी कर्मचारी और कियोस्क सेंटर संचालक ने मिलकर बुजुर्ग महिला के खाते से सारे पैसे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त की रकम को भी इन जालसाजों ने फर्जीवाड़ा कर निकाल लिया है। धोखाधड़ी का शिकार श्यामपुर की बुजुर्ग महिला साजिदा खान हुई हैं। साजिदा का अकाउंट स्टेट बैंक शाखा में है। बताते हैं कि बैंक के अस्थायी कर्मचारी ने कियोस्क सेंटर संचालक से साठगांठ कर साजिदा के खाते से अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लिया था और फिर वह साजिदा के खाते से यूपीआई के जरिए रकम निकालता रहा। साजिदा बेखबर हैं, वह किराए के मकान में रहती हैं। उसे सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हर महीने 600 रुपए की पेंशन मिलती है। यह राशि सीधे अकाउंट में आती है। साजिदा के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। इसकी पहली किस्त के 25,000 रुपए अकाउंट में आए तो साजिदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जब अकाउंट से पैसे निकालने बैंक गई तो वहां बताया गया कि उसके खाते में 0 बैलेंस है। यह सुन एक झटके में साजिदा के सपने चकनाचूर हो गए। बुजुर्ग महिला ने अकाउंट स्टेटमेंट मांगा, लेकिन बैंक कर्मियों ने उसे टरका दिया। 20 दिन की दौड़ धूप के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। उसके खाते से सारे पैसे यूपीआई के जरिए निकाले जा चुके थे और जो मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा था वह किसी और का नहीं बल्कि बैंक के ही एक अस्थायी कर्मचारी का था। आरोप है कि अस्थायी कर्मचारी ने बैंक के कियोस्क संचालक के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और साजिदा अभी भी न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रही हैं। मैं शाम ऐसा हुआ कि मेरे बैंक गई थी, बैंक पंचायत गई, पंचायत से बैंक गई तो मतलब 1 महीना होगा चक्कर काटते काटते मतलब हमें परेशान हाल कर रहा है कि हम खुद परेशान हैं के साथ। और अब मेरे बच्चा भी परेशान है, मजदूरी करती हूँ, मेरे बच्चा मजदूरी करता है। बैंक जाते हैं तो तुम्हारे पैसे नहीं आए, तुम्हारे पैसे नहीं आए, ऐसे परेशान कर रहा है कि 1 महीने से हमें। काय के पैसे थे? उसके साथ सरकारी योजना के, आवास के। हाँ, आवास के। अच्छा, हाँ। तो क्या हुआ उस पैसे के साथ क्या हुआ? वो पैसे के साथ सब निकाल लिए, खा गए। पेंशन तक भी निकाल ली मेरी। अच्छा, हाँ। कैसे निकाल लिया? निकाल लिया, क्या मालूम एडीएम बेडीएम क्या क्या रहता है। अच्छा, मुझे सूझ नहीं पड़ती है। तो शिकायत करी आपने कहीं? करे ना, शिकायत करी, सब दो थाने भी करी और वो क्या से पे फोन लगाया, सब कोई सुनवाई नहीं कर रही है साहब। अच्छा, हाँ। पता चला किसने निकाला पैसा? बैंक से, बैंक वालों ने करा घोटाला। बैंक वालों ने करा? हाँ। अच्छा। वहाँ जाते हैं तो वो सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। जब पैसा आया था आपका, हाँ? तो पेंशन भी निकाल ली मेरी। तो परेशानी होती होगी? बहुत परेशान, मजदूरी करती हूँ, परेशान। 1 महीना होगा चक्कर काटते काटते हम लोगों को। तो कैसे भरण पोषण करती? जो पैसा आया था वो भी चला गया, पेंशन आती है तो अब मजदूरी में जा रही, रोज मजदूरी कर रही हूँ अब भी। ऐसे परेशान कर रहे साहब हमें। क्या चाहती हैं आप? अब साहब चाहते हैं हमारा कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। परेशान है हम बहुत जोर से, परेशान। मैं भी परेशान, मेरे बच्चे मजदूर में जाती हूँ, फोन लगाता, फिर आती हूँ, फिर जाती हूँ। आप एक गरीब है, मजदूर भी है और आपका पूरा पैसा निकल गया। बैंक को वो जो है कोई कर्मचारी उसमें बताया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी दुखी है आप? अरे अब दुखी के परेशान हाल है। हम घर नहीं है, किराए से रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। घर टूटा पड़ा हमारा। हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसको आज ही हमने आमंत्रित किया है। साजिदा बी करके एक महिला है, श्यामपुर निवासी। उनका कहना है कि उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो खाता नंबर है उसका फर्जी तरीके से उपयोग करके उसके अंदर आने वाली जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो भी किस्त थी, जो राशि थी, जो उनकी पेंशन राशि है, उसका उपभोग किसी बैंक के कर्मचारी द्वारा ही किया गया है। तो प्रकरण में से आवेदन हमने प्राप्त किया है। उस आवेदन की प्रॉपर जाँच के बाद जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी या जो भी इसमें विधि सम्मत विधानिक कार्रवाई बनती है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।